हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत जरूरी है। यहीं से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, क्योंकि अकाउंट्स इज बेसिकली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो हमने पिछले 3 क्लासेस में इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर थ्योरी प्लस इलस्ट्रेशंस दोनों किए हैं, तो आपने फॉलो किया होगा जरूर। आप अगर कोई भी वीडियो मिस कर रहे हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं, यूट्यूब में है सारे। और अगर आपको उसमें कोई परेशानी होती है, कोई डाउट्स होता है, तो आप लिख सकते हैं हमें। ठीक है, तो हमने थ्योरी पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज इट। उसके बाद हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन के टर्म्स हैं, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को बहुत डिटेल में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हर तरह की सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशंस भी किया है। तो इसी क्रम में हम आज भी इलस्ट्रेशंस करेंगे, और आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्लास है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अपने नोटबुक पेन सब लेके आप तैयार हो जाइए, और मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक ये क्वेश्चन है नंबर 2 और नंबर 3। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखो छोटा ही सा है। योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1st April with capital of 5 lakh and loan of 1 lakh borrowed from Citibank. On 31st March, his assets were 8 lakh. So calculate his closing capital या profit earned. ठीक है, तो पहला काम, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी सम्स आ रहा है तो आपका पहला काम होगा इस इक्वेशन को अच्छे से लिखो। So liabilities plus capital is equal to assets. ठीक है, so started business with capital of 5 lakh. कैपिटल आ गया आपका 5 लाख, यहाँ पे आया तो आपका यहाँ पे भी आना चाहिए कैश 5 लाख। ये सबसे इनिशियल एंट्री होता है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैपिटल आया तो कैश भी आ गया। एंड अ लोन ऑफ 1 लाख बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक 1 लाख। लोन आ गया तो वो भी कैश आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ऑन 31st March हिज एसेट्स वेर 8 लाख। हमारे पास अभी कितना है 6 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और एसेट्स परचेज हुआ होगा। अदर एसेट्स कुछ परचेज होगा। 2 लाख का और एसेट कुछ परचेज हुआ होगा, तभी ये आ गया 8 लाख। तो इसीलिए क्लोजिंग कैपिटल मेरा क्या होगा, यानी ये बता रहा है कि अगर जो भी एडिशनल आया है वो कैपिटल के बेसिस पे कैपिटल ही आया है। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट आया है, एडिशन ऑफ प्रॉफिट या एडिशनल कैपिटल। सो इसमें भी 2 लाख और होगा। सो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा 7 लाख। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7 लाख। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि 1 लाख मेरे पास ऑलरेडी लोन था,
और मेरा टोटल एसेट अगर 8 लाख है तो 2 लाख जो बड़ा है वो कैपिटल में ही बड़ा होगा. सो कैपिटल वाज 5 लाख, सो दिस इज 2 लाख मोर. ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द this sum. Prepare an accounting equation from the following. ध्यान से देखना. Prepare an accounting equation. Started business with cash. So first step हमारा क्या होगा? Accounting equation को ही लिखे. So liabilities plus capital is equal to assets. Fine. Okay. So started business with cash. Cash आ गया कितना? 1 lakh. And goods worth 20,000. हमारी कैपिटल में कितना होगा? कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ चेक इन द बैंक, इन द फॉर्म ऑफ एनी गुड्स, एनी फर्नीचर, मतलब कोई भी फिक्स एसेट कुछ भी हो सकता है, या इसमें क्या है? स्टॉक भी है. सो ये जो टोटल है दैट इज 1,20,000. ये जो 1,20,000 है दैट इज total capital. In the form of 1 lakh is cash and 20,000 is stock. Okay. Now sold 50% of the above goods at a profit of 2,000 on credit to Ram. बोले ध्यान से देखना इसको. 50% of the goods यानी 10,000 इसको सेल किया, मतलब माइनस हो गया. सो 10,000 की गुड्स इसने सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000. ठीक है. सो यहाँ पे मैं आई होप आपको दिख रहा है. ये मैं यहाँ पे करती हूँ. 10,000 वर्थ गुड्स इसने सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000. ठीक है. तो इसकी सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है. तो 10,000 की गुड्स उसने सेल की है 12,000 पे. ठीक. एंड क्रेडिट टू राम. चलिए ये वाला सम हम सॉल्व करते हैं. तो सम सॉल्व करने के पहले बच्चों मैंने क्या बोला था कि पहले ही आप अकाउंटिंग इक्वेशन को लिख लीजिएगा. व्हाट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन? सो दैट इज लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स. तो आपको बिल्कुल लर्न हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे बैलेंस शीट पढ़ोगे तो बैलेंस शीट में होता है राइट साइड में एसेट्स आता है और लायबिलिटीज एंड कैपिटल लेफ्ट साइड में आता है. तो अब जैसे हम लोग को आदत पड़ गई है बैलेंस शीट में कहाँ पे क्या है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो छट से हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमें कहाँ पे क्या चीज फीड करना है. वो भी धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा और बिल्कुल आसान लगेगा हर चीज. और अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. और अगर इसको पहले ही समझोगे कि नहीं ये बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, वो डिफिकल्ट ही लगता जाएगा. सो मेरे साथ आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करोगे, सम्स भी करवाऊंगी मैं बहुत सारे, तो आपको बहुत आसान लगेगा. चलिए चलते हैं. तो बच्चों पहले
स्टार्टेड जो फर्स्ट वाला जो कोई भी बिजनेस में जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है आपने बताया? जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, तो दिस इज इट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। अब ये कैपिटल आपके जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपका कैश ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओनर ने कुछ कैश भी दिया होगा, कुछ गुड्स उसके पास होगा वो भी दिया होगा, या कुछ एसेट्स होंगे वो भी डाले होंगे, तो वो सारा चीज जो इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है बिजनेस में वो कैपिटल होता है। ठीक है, सो कैपिटल इज 1 lakh in cash, so 1 lakh और 20,000 इज गुड्स। उसमें हम क्या लिखेंगे? स्टॉक, हमारा अलग हेड है। ठीक है, सो 1,20,000 एंड 1,20,000 मैचिंग। ठीक है बच्चों, चलो। Now sold 50% of the above goods at a profit of 2,000 on credit to Ram. पहले इसको सॉल्व भी कर लेते। 50% of the above goods मतलब 10,000। तो 10,000 की जो गुड्स है ये कॉस्ट प्राइस है, इसको प्रॉफिट 2,000 प्रॉफिट सेल किया, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 12,000। और ये पूरा क्रेडिट पे, कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट आ गया, मैंने बताया था आपको, फिर से मैं रिमाइंड कर दूं बच्चों, जो भी एक्सपेंसेस हो, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस हो, लॉस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी, ये सारी चीजें ये इस इक्वेशन में कहाँ आएंगे? कैपिटल में। जो भी एडजस्टमेंट होगा खर्चों का, इनकम का, लॉस का, ये सारा आप कैपिटल में ही शो करेंगे, तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट इज प्लस 2,000, और यहाँ पे मैंने 10,000 किया और ये क्रेडिट पे है, सो हमारा डेटर्स स्टैंड हो गया, डेटर्स विल बी 12,000, क्योंकि उसने पूरा क्रेडिट पे राम को सोल्ड किया, राम ने अभी तक कोई पैसा दिया नहीं है। ठीक है, रेंट पेड 5,000, तो ये हो गया, ये हो गया, रेंट इज पेड 5,000, सो माइनस कैश में पे किया है तो माइनस 5,000, और यहाँ पे माइनस 5,000, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ से कम हो जाए। राम पेड 50% ऑफ हिज बैलेंस इन कैश, राम का जो बैलेंस था, कितना बैलेंस था? 12,000, इसमें ये 50% ऑफ हिज बैलेंस इन कैश, इसने 6,000 रुपए पे कर दिए। अब ये देखो, ये वाला सेम साइड एंट्री है, राम वॉज द डेटर, डेटर का 50% उसने पे कर दिया, तो उसका ये 50% कम हो गया। सो दिस इज इट। अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं। ठीक है, मैच हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो आप, और आप इस सम को खुद सॉल्व करना, अपने आप बिना सोल्यूशन को देखे सॉल्व करना, और खुद से देखना, उसके बाद सोल्यूशन के साथ मैच कराना। इसमें अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप काफी सारे इलस्ट्रेशन हो गए,
बाकी हम और भी कुछ इलस्ट्रेशंस लेके आएंगे, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ और भी कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करूं, तो आप जरूर लिखिएगा, मैं अगले क्लास में उसको टेकअप करूंगी। सो आज के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर एक और कॉन्सेप्ट को लेके अगले क्लास में।